प्रभु ने अब्राम से कहा, तू अपने देश, जन्म स्थान और नाते रिश्तेदारी को छोड़कर उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान बनाऊंगा कि तू मानव जाति के लिए आशीष का माध्यम बने। जो तुझे आशीष देंगे मैं उनको आशीष दूंगा, परंतु जो तुझे शाप देगा उसे मैं शाप दूंगा। पृथ्वी के समस्त कुटुंब तेरे द्वारा मुझसे आशीष पाएंगे। प्रभु की आज्ञा अनुसार अब्राम चल दिए। उनके साथ उनका भतीजा लोट भी गया। जब अब्राम ने हारान देश से प्रस्थान किया तब वह 75 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी पत्नी सारे, भतीजे लोट, अपनी अर्जित संपत्ति एवं हारान में प्राप्त दास दासियों को लेकर कनान देश की ओर यात्रा की। उन्होंने कनान देश में प्रवेश किया। वे चलते चलते शकेम नामक स्थान पर पहुंचे जहां मोरे का पवित्र बांज वृक्ष था। उस समय कनानी जाति उस देश में रहती थी। प्रभु ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा। अतः अब्राम ने प्रभु के लिए, जिसने उन्हें दर्शन दिया था, वहां एक वेदी बनाई। तत्पश्चात वे वहां से हटकर बेतेल नगर की पूर्व दिशा में स्थित एक पहाड़ पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपना तंबू गाड़ा। पहाड़ के पश्चिम में बेतेल और पूर्व में ए नगर थे। वहां अब्राम ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु के नाम से आराधना की। अब्राम यात्रा करते हुए नेगेब क्षेत्र की ओर गए। उस देश में अकाल पड़ा था। अतः अब्राम मिस्र देश में प्रवास करने के लिए चले गए, क्योंकि देश में भयंकर अकाल था। जब वे मिस्र देश के निकट पहुंचे तब अब्राम ने अपनी पत्नी सारी से कहा, सुनो, मैं जानता हूं कि तुम देखने में सुंदर हो। मिस्र के निवासी तुम्हें देखकर कहेंगे, ये उसकी पत्नी है, और वे मुझे मार डालेंगे, परंतु तुम्हें जीवित रहने देंगे। इसलिए तुम ये कहना कि तुम मेरी बहन हो, जिसे तुम्हारे कारण मेरा कल्याण हो और मेरे प्राण बचें। जब अब्राम ने मिस्र में प्रवेश किया तब वहां के निवासियों ने देखा कि वह स्त्री बड़ी सुंदर है। मिस्र के अधिकारियों ने उसे देखकर राजा फरो के सामने उसकी प्रशंसा की। अतः सारे को फरो के महल में पहुंचा दिया गया। फरो ने उसके कारण अब्राम से अच्छा व्यवहार किया। अब्राम को भेड़ बकरी, गाय बैल, सेवक सेविकाएं, गधे गदहिया और ऊंट प्राप्त हुए। किंतु प्रभु ने अब्राम की पत्नी सारे के कारण फरो और उसके राज परिवार को बड़ी बड़ी विपत्तियों से पीड़ित किया। अतः फरो ने अब्राम को बुलाकर कहा, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तुम्हारी पत्नी है? तुमने मुझसे क्यों कहा कि वह तुम्हारी बहन है? इसलिए मैंने उसे अपनी पत्नी बना लिया था, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर चले जाओ। फरो ने अब्राम के विषय में अपने अधिकारियों को आदेश दिया और उन्होंने अब्राम को उनकी पत्नी और संपत्ति सहित विदा कर दिया। पशुओं के चरवाहों और लोट के पशुओं के चरवाहों के बीच झगड़े होने लगे। उस समय उस देश में कनानी और परिजी जातियां निवास करती थीं। अब्राम ने लोट से कहा, तुम्हारे और मेरे बीच, तुम्हारे चरवाहों और मेरे चरवाहों के बीच झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम रिश्तेदार हैं। देखो, सारा देश तुम्हारे सामने है। तुम मुझसे अलग हो जाओ। यदि तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तुम दाहिनी ओर जाओगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। लोट ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और सामने देखा। सोअर की दिशा में यर्दन नदी की समस्त घाटी प्रभु के उद्यान और मिस्र देश के समान हरियाली से परिपूर्ण थी और जल से सर्वत्र सिंचित थी। यह बात उस समय की है जब प्रभु ने सदोम और गमोरा का विनाश नहीं किया था। लोट ने यर्दन नदी की समस्त घाटी अपने लिए चुन ली। वह पूर्व की ओर चला गया। इस प्रकार अब्राम और लोट एक दूसरे से अलग हो गए। जब लोट अब्राम से अलग हो गया तब प्रभु ने अब्राम से कहा, अपनी आंखें ऊपर उठा और जिस स्थान पर तू खड़ा है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि कर। यह सारा देश जो तू देख रहा है मैं तुझे और तेरे वंश को युग युगांतर के लिए दूंगा। मैं तेरे वंशजों को पृथ्वी के रसकणों के समान बढ़ाऊंगा। यदि कोई पृथ्वी के कणों को गिन सकेगा तभी वह तेरे वंशजों को भी गिन सकेगा। प्रभु ने आगे कहा, उठ, इस समस्त देश में भ्रमण कर, क्योंकि मैं ये देश तुझे दूंगा। इन घटनाओं के पश्चात अब्राम ने एक दर्शन देखा। उन्हें प्रभु का यह संदेश मिला, अब्राम, मध्य में तेरी डाल हूं, तुझे बहुत बड़ा पुरस्कार प्राप्त होगा। हे स्वामी प्रभु, तू मुझे क्या देगा? मैं तो पुत्रहीन हूं। मेरा घराना दमिश्क का एलीएजर उत्तराधिकारी बनेगा। अब्राम ने आगे कहा, देख, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी,
इस कारण मेरे घर में उत्पन्न दास ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तब प्रभु का संदेश उन्हें मिला, वह तेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा, वरन तुझसे उत्पन्न पुत्र ही तेरा उत्तराधिकारी होगा। प्रभु ने अब्राम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर देख, यदि तू तारों को गिन सकता है तो गिन। और वह बोला, तेरा वंश ऐसा ही असंख्य होगा। अब्राम ने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु ने इस विश्वास को अब्राम की धार्मिकता माना। न्योदेस्त कहता है, यदि तू अपने मुख से प्रभु यीशु को अंगीकार करे और यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चित रूप से तू उद्धार पाएगा। लेकिन उद्धार पाने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि हमने अनंत जीवन पा लिया है। अनंत जीवन पाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में जुड़ना होता है। यह रिश्ता सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतरी और जीवित होता है, जहां हम उसकी आवाज को अपने भीतर अनुभव करते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वास्तव में बाइबल हमें पढ़ती है। बाइबल अध्ययन के समय परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। वह हमारे मन में चल रहे विचारों को छूता है और उन्हें स्पष्ट करता है। जैसे पिता अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हुए विश्वास के साथ अपने देश को छोड़ा और उस देश की ओर चल पड़े जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिखाने का वादा किया था। अब्राहम ने केवल आज्ञा नहीं मानी बल्कि हर कदम पर विश्वास किया। और यही नहीं, 100 वर्ष की आयु में जब यह असंभव लगता था, तब भी अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास करते हुए पुत्र इसहाक को पाया। उसी रीति से जब हम भी कठिनाइयों, मुसीबतों और कष्टों के समय में परमेश्वर के साथ रिश्ते में जुड़े रहते हैं और जब वह हमें आज्ञा देता है, तो अगर हम उसके अनुसार अपनी जीवन शैली में आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए वही असंभव, अनहोनी चीजें कर देता है जो हमारे लिए नामुमकिन लगती है।